तो आज एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चन जो इंटीग्रल के हैं वो इस तरह से आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है, e टू दी पावर x sin x प्लस cos x। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं बच्चों, जो आप अभी तक करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ये दो टर्म्स हैं, इनको अलग अलग लिख लीजिए और एक को आप इंटीग्रल नहीं करेंगे। जब कभी ऐसी पोजीशन हो कि आपके पास दो टर्म्स हों और e टू दी पावर x बाहर हो और पहली वाली टर्म्स में आपके पास यहां पर साइन x है और आप जान रहे हैं कि साइन x का जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है, कोस x। ऐसी पोजीशन किसी भी क्वेश्चन में बनती है तो मैं आपको बात बता दूं, उसका आंसर हमेशा जो फर्स्ट वाली टर्म है वो आएगा। और उसके लिए एक फॉर्मूला भी हमारे यहां बना दिया गया है। ये देखिए इधर, e टू दी पावर x f(x) एक फंक्शन है प्लस f'(x) dx बराबर होगा e टू दी पावर x f(x) प्लस c। परंतु इसका आंसर आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे बच्चों। जो मैं कर रहा हूं मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में आप उससे कर देना। तो पहले मैं वैसे ही कर रहा हूं जैसे कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो। साइन x को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि साइन x का इसलिए फर्स्ट मान रहा हूं बच्चों क्योंकि साइन x का डिफरेंशियल करना होगा। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला जब शुरू होता है तो फर्स्ट फंक्शन साइन x है हियर इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। तो इंटीग्रल ऑफ द सेकंड में जो है ये इस तरह से लिखते हो आप, e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d अपॉन dx ऑफ साइन x इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अभी हम इसका काम कर रहे हैं, इसको शांत, इसको एज इट इज लिख दीजिए आज। ठीक, अब देखिए बच्चों, साइन x e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x साइन x का कोस x इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x कोस x। क्योंकि हम इंटीग्रल कर चुके हैं एक बार, प्लस c। अब आप ध्यान से देखिए, इसको और इसको ये सेम है ना बच्चों, तो सेम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, e की पावर x साइन x प्लस c, दैट इज द आंसर। तो ये तो आप एक मेथड। अब आप मैं दूसरा मेथड आपको जो पसंद आएगा, सेकंड मेथड बता रहा हूं। सेकंड मेथड क्या हो सकता है बच्चों, आप e टू दी पावर x साइन x को t मान लीजिए। इधर कर देते हैं सेकंड मेथड। क्वेश्चन आपका ये है, e टू दी पावर x माना e टू दी पावर x साइन x बराबर t। तो फॉर्मूला रहेंगे u इंटू वी। तो u डैश v, u इसको माना हमने, v इसको माना, प्लस u v डैश साइन x का क्या होता है बच्चों, कोस x ब्रैकेट dx बराबर dt।
कहने का मतलब ये है कि आपका जो पूरा ये पोर्शन है इतना, इस सारे की जगह क्या लिखा जाएगा, dt। तो इसकी अगली लाइन ये है, दिस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt। तो ये आ गया बच्चों dt का मतलब यहां पर 1 ही तो होगा, तो उसका क्या होता है t प्लस सी। t का मान रख दीजिए, देखो ये कितनी लाइन में आया, मात्र 3 लाइन में। तो यदि आपको ये पसंद है ये वाला मेथड तो आप इससे कर सकते हो, और यदि आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप जैसे करते चले आए हो ऐसे करते चले आना, ये भी सिंपल है। तो जो आपको पसंद हो वो कर लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और इस तरह के मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इसके बाद में है 17, क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, ये उसी से होना है क्वेश्चन, परंतु उससे पहले इसको थोड़ा सा जो है इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे आप, 1 ऐड करिए और 1 सब्ट्रैक्ट करिए, x प्लस 1 माइनस 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये 2 टर्म्स हो गए आपके पास, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों क्वेश्चन में, तो जब आप करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये जो है आप जब इससे भाग दोगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू e टू दी पावर एक्स। यदि आप बहुत ध्यान से देखें, इसका यदि आप क्या करो डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा, यही आएगा, यही आएगा। तो आप चाहे मान करके करो या आप जैसे कर रहे हो डायरेक्ट तो वैसे कर लीजिए, इंटीग्रल e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। तो जैसे कि मैंने बताया, जो नेक्स्ट वाला है उसको नहीं छेड़ना है, उसको शांत रखना है। तो इसको आप क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, यहां समझ लीजिए, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या निकालना है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। तो माइनस 1 पहले आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो पावर क्या आ गई, माइनस 2, दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आया इसका डिफरेंशियल। तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर एक्स, माइनस ये वाली टर्म्स भी लिखनी है आपने, माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे कि सेम टर्म्स आपके सामने आ गई हैं, प्लस सी आप कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज द e टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आंसर आ गया इसका प्लस सी।
तो इसमें वही फॉर्मूला यूज हुआ है कि जिसमें जो है एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स था, तो आंसर एफ एक्स आ गया। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 और ये 2018 में आया है। क्वेश्चन नंबर 21 2018 में आ चुका है। वो है e टू दी पावर 2x sin x, i बराबर इंटीग्रल e टू दी पावर 2x इंटू साइन x dx। तो इसमें मान लीजिए e टू दी पावर 2x फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, आप कोई सा भी मान सकते हैं। इसमें दोनों टाइप से हो जाएगा, चाहे इसे फर्स्ट मान लीजिए आप, इसको सेकंड मान लीजिए, ये दोनों टाइप से हो जाता है। तो i बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस कोसेक्स, साइन का क्या होता है माइनस कोसेक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x का क्या होगा 2 e टू दी पावर 2x। ये बच्चों 2 समझ आया आपको, क्योंकि e टू दी पावर 2x का तो e टू दी पावर 2x हो गया। और फिर 2x का d अपॉन dx क्या होगा d अपॉन dx ऑफ 2x। x का 1 होता है बच्चों, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 आएगा। तो हमने इसलिए 2 पहले लिख दिया, इंटू माइनस कोस एक्स dx, दिस इक्वल टू आ गया माइनस e टू दी पावर 2x कोस एक्स माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल e टू दी पावर 2x कोस एक्स। अब आप उन्हें इंटीग्रल कर दीजिए, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन, फिर इसको सेकंड फंक्शन, तो ये आ गया इक्वल टू माइनस e टू दी पावर 2x कोस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट e टू दी पावर 2x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, कोस का इंटीग्रल होता है साइन x माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर आ जाएगा 2 e टू दी पावर 2x इंटू साइन x dx। प्लस c, तो इंटीग्रल हो चुका है, c चलता रहेगा इसके साथ, प्लस c, यहां पर भी प्लस c, दिस इक्वल टू माइनस e टू दी पावर 2x कोस x प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 e टू दी पावर 2x साइन x माइनस 2 टू जा 4 इंटीग्रल e टू दी पावर 2x साइन x प्लस c। तो देखिए बच्चों, जहां से हम चले थे वहीं आ गए। ये वाली टर्म आप देख रहे हो, ये वाली टर्म e टू दी पावर 2x साइन x किसके बराबर है, जो हमारा क्वेश्चन था e टू दी पावर 2x, जो हमने i माना था। तो i इक्वल टू, यहां पर उसकी वैल्यू रख दी, इसके स्थान पर i रख दीजिए आप, तो ये आ गया माइनस e टू दी पावर 2x कोस x प्लस 2 e टू दी पावर 2x साइन x माइनस 4i प्लस c। अब i लेफ्ट साइड में ले जाइए, क्योंकि 4 और 1 5 हो गए, देयरफॉर 5i इक्वल टू, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, 2 e टू दी पावर 2x कॉमन आ जाएगा साइन x माइनस e टू दी पावर 2x कोस x प्लस c। तो ये आपका जो है आंसर आने की स्थिति में आ गया। बस 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1/5, ठीक, e टू दी पावर 2x बाहर ले लीजिए, 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि उसी फॉर्मूले पर आधारित है।
जो कि आपको e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx दे रखा था। तो आज ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई, तो इसको कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट एक्सरसाइज 7.6। नेक्स्ट डे आपकी 7.7 शुरू होगी। थैंक्स।